स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद SKV में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एकदम बिल्कुल करंट का मुद्दा है। आपने सुना होगा पाकिस्तान से एक राज्य अलग हो रहा है जिसका नाम है बलूचिस्तान। कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों से ये खबर सामने आ रही है कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं या वहाँ के जो समूह हैं वो पाकिस्तान से अलग होने की गुहार लगा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बनाएं। आज हम इसी टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये मांग क्यों उठाई जा रही है, इस मांग के पीछे क्या कारण है और इस मांग का परिणाम क्या हुआ, इस मांग से भारत का क्या फायदा हुआ। हमें सबसे जरूरी ये है, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान का एक अलग राज्य बन रहा है जिससे अलग पाकिस्तान अलग होकर एक नया देश बनाया जा रहा है, उस देश से भारत का फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ऐसा तो नहीं कि ये दूसरा पाकिस्तान भी भारत का कोई दुश्मन बने। ये अभी तक तो हम एक पाकिस्तान से दुखी थे, आने वाले समय में हो सकता है दो पाकिस्तान से दुखी हो, क्योंकि हमने जब पाकिस्तान से एक अलग देश बांग्लादेश बनाया था तब उस समय तो बांग्लादेश हमारे पक्ष में था, लेकिन वर्तमान में हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है जो भारत के और बांग्लादेश के वो सही नहीं है। तो ये हम जानेंगे कि भारत जो के संबंध जो नया देश बनने की कोशिश कर रहा है बलूचिस्तान, अगर वो बन जाता है तो भारत के संबंध उससे सही रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारत जो नए राष्ट्र का समर्थन करेगा नहीं करेगा वो हम बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको मैं बताऊं कि बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान में कहाँ पर है और क्या कारण हुआ कि वो इससे अलग होने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहले में पाकिस्तान ये इस तरीके का जो पाकिस्तान का नक्शा है उसमें जो पीछे का हिस्सा है ऊपर का पंजाब है, यहाँ पर पंजाब कहेंगे, सिंध कहेंगे, उसमें एक छोटा राज्य सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बलूचिस्तान। इसी बलूचिस्तान का सबसे पीछे वाला राज्य है। इस बलूचिस्तान में मांग उठ रही है कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए और वो अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाए। ये पाकिस्तान बलूचिस्तान इसमें समय लगभग पिछले 1.5 साल से पिछले 1.5 साल से ये मांग उठ रही है तो पाकिस्तान से एक अलग देश बन जाए और एक अलग राष्ट्र बन करे। इसका लगभग आधा हिस्सा बलूचिस्तान सबसे बड़ा राज्य है पाकिस्तान का, उसका सबसे बड़ा भाग पाकिस्तान का सबसे बड़ा भाग ही अलग हो जाएगा अगर पाकिस्तान से, तो वो कितना छोटा रहेगा। आप ये बात समझ पा रहे हो? ये बलूचिस्तान वाला भाग अगर पाकिस्तान से अलग होता है तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि ये बलूचिस्तान केवल एक राज्य नहीं है, ये खनिजों से संपन्न है, संसाधनों से संपन्न है। और यही जब अलग हो जाएगा तो पाकिस्तान की हालत अभी से भी ज़्यादा दयनीय हो जाएगी। हमें तो अच्छा लगता है कि पाकिस्तान से एक राज्य अलग हो जाए जिससे हमारी सीमा संबंधी जो सुरक्षा संबंधी जो विवाद है वो सही हो जाए। लेकिन समय बताएगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो रहा है, होगा या नहीं होगा। अभी तो जो मांग है वो समय पर उठती रहती है। अभी भी कुछ समय पहले बहुत बड़े स्तर पर मांग उठी थी बलूचिस्तान में कि वो पाकिस्तान से अलग हो गया। अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है या आधिकारिक रूप से, भौगोलिक रूप से तो अभी भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ही है, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया सही नहीं है। हो सकता है भविष्य में कुछ ही महीनों बाद जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिलाया कब गया था। तो आपको मैं बात बताऊँ, 1947 में जब भारत का ही जो हिस्सा था पाकिस्तान, उस समय जब 1947 में दोनों देश आज़ाद हुए, एक अलग राज्य वो अलग देश पाकिस्तान बना और एक अलग देश भारत बना, तो पाकिस्तान ने 1948 में सैन्य कार्रवाई के द्वारा इस बलूचिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया था। जैसे भारत में जितनी रियासतें थी उन रियासतों को इकट्ठा करने का जो कार्यभार था वो सरदार वल्लभ पटेल ने उठाया था। साम दाम दंडभेद लगाए थे और भारत में जितनी भी रियासतें थी उनको एकत्रित किया था। वैसे ही पाकिस्तान में भी ये कार्रवाई हुई और बलूचिस्तान वाले क्षेत्र को 1948 में भारत पाकिस्तान में मिला दिया गया सैन्य कार्रवाई के द्वारा। तो इस बलूचिस्तान नामक स्थान को पाकिस्तान में मिला लिया। ये तो हो गया इसका ऐतिहासिक। अब हम जानेंगे कि ऐसे क्या कारण है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश कर रहा है, और इन कारणों से भारत को भी सीखना चाहिए कि ऐसा कुछ तो नहीं भारत के किसी राज्य में हो रहा, ऐसे कुछ कारण या ऐसी कुछ नीतियाँ
किसी राज्य में नहीं अप्लाई हो रही हो, जिससे भविष्य में ऐसी कुछ बाद में समस्या क्रिएट हो। तो आप इस बात को बिल्कुल बरकरार रखें, बिल्कुल ध्यान में रखें कि ऐसे क्या कार्रवाई हो रही है बलूचिस्तान में, या ऐसी क्या दिक्कतें हो रही हैं तो वो पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठा रहा है। तो सबसे प्रमुख कारण ऐतिहासिक, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि 1948 में सेना के कारण, सैन्य बल के आधार पर पाकिस्तान ने इस बलूचिस्तान को अपने राज्य में मिला दिया। चलो उस समय सैन्य कार्रवाई के द्वारा मिला दिया। उसके बाद क्या कार्रवाई? तो सबसे पहले संसाधन के दोहन और आर्थिक पिछड़ापन। पाकिस्तान में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा संसाधन बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान से पाकिस्तान बहुत बड़ी मात्रा में संसाधनों का उपयोग करता है। लेकिन उस कारण से भी सबसे ज्यादा संसाधन पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, फिर भी इस स्थान का विकास नहीं हुआ है। इस स्थान पर कोई भी ऐसी तकनीकी नहीं लाई गई है जिससे यहाँ का विकास हो पाए। यहाँ के लोग अभी भी बहुत परेशानी में हैं, वही जीवन यापन कर रहे हैं जो उस समय जीवन यापन कर रहे हैं। इन संसाधनों से इस बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों को जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ, बल्कि अन्य भाग में रहने वाले लोगों का, जो जहाँ पर राजनीतिक सक्रियता है वहाँ पर रहने वाले लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हुआ है। ये प्रमुख कारण है कि बलूचिस्तान के संसाधनों का उपयोग हुआ तो अन्य राज्य के लोगों को फायदा हुआ, बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। प्रमुख कारण है, ध्यान रखना, कि संसाधन का दोहन तो बलूचिस्तान से हो रहा है, लेकिन उसका आर्थिक पिछड़ापन, उसका विकास नहीं हो रहा है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण CPEC, सबसे इंपोर्टेंट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गलियारा बनाया जा रहा है चाइना और पाकिस्तान के द्वारा। चाइना और पाकिस्तान का एक गलियारा बन रहा है जिसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा है, जिसे CPEC कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी मांग, तो जिसको बंद करने की मांग बलूचिस्तान में समय समय पर होती है। बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों को या बलूचिस्तान के रहने वाली राजनीतिक पार्टियों को बहुत ही कम फायदा हुआ, और इनका सबसे ज्यादा दोहन हुआ इस कॉरिडोर से। पाकिस्तान और चाइना का कॉरिडोर है। और सबसे बड़ा ग्वादर पोर्ट, ग्वादर जो बंदरगाह है पाकिस्तान का, वहाँ पर चाइना के सैनिकों की बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में संख्या है, जिसके कारण जो बलूचिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ अगर हम रहे तो वो चाइना को ही ये पूरा बंदरगाह दे देगा और हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को सबसे बड़े खतरा उत्पन्न कर देगा। ये भी मांग है। तो उन्होंने इस बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों ने CPEC का विरोध किया, ग्वादर पोर्ट का विकसित करने में चाइना का जो सपोर्ट लिया था पाकिस्तान ने, उसका भी विरोध किया। अगला जो कारण है सैन्य कार्रवाई और मानवाधिकार का उल्लंघन। जब भी यहाँ कोई कार्रवाई कोई मांग उठती है बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान अपनी सैन्य कार्रवाई करवा देता है उस मांग को बंद करवाने के लिए। वहाँ सेना को भेज देता है उनका विरोध प्रदर्शन को बंद करने के लिए। और मानवाधिकार उल्लंघन, मानवाधिकार उल्लंघन का मतलब क्या होता है? मानवाधिकार का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति ने मनुष्य जीवन लिया है, अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो उसे जन्म लेते ही जो अधिकार होते हैं वो मानवाधिकार है, और उनका उल्लंघन होता है, उसके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो जैसे जो लोग प्रदर्शनकारी हैं उनको गायब करवाना, पता ही नहीं चले कि वो कहाँ गए। अब उसकी जो रिपोर्ट हुई तो जो पुलिस में रिपोर्ट की गई उन लोकल एरिया में, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो उन्हें पता है ना ये किस तरीके से कार्य करते हैं। तो ये मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। सैन्य कार्रवाई होती है जब भी विरोध प्रदर्शन होता है। तो भारत में लोकतंत्र है, हमें अपने अधिकारों की मांग रखने की स्वतंत्रता है। वैसे बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है, तो वहाँ पर ऐसी कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो सैन्य कार्रवाई हो जाती है, सेना को भेज देते, सेना को भेज दो उसको बंद करवाने के लिए। तो इस कारण से भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ रही है। अन्य है राजनीतिक उपेक्षा, सबसे इम्पोर्टेंट। तो पैसा कमाने के लिए पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बलूचिस्तान, क्योंकि यहाँ पर संसाधनों का मतलब संसाधनों की उपलब्धता है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टी पर जो प्रधानमंत्री बनता है, जिसके हाथों में सारी चीजें होती हैं, वो इस अन्य भाग के लोगों का बनता है, अन्य राज्यों का। तो अन्य राज्यों का जो प्रधानमंत्री बनता है वो अपने क्षेत्र का विकास कराता है, बल्कि जैसे जहाँ पर संसाधन है वहाँ का विकास नहीं कराता। राजनीतिक उपेक्षा है, मतलब यहाँ के किसी भी लीडर को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश नहीं की गई है। अब वो चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे वो अलग मानते हो उन लोगों को, लेकिन यहाँ के संसाधनों को अलग नहीं मानते। उन संसाधनों का दोहन करके अपना विकास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को अलग मानते हैं। तो राजनीतिक उपेक्षा है, उच्च राजनीतिक पद पर यहाँ के लोग नहीं है।
तो ये प्रमुख कारण है जिन कारणों से पाकिस्तान में बलूचिस्तान बलूचिस्तान को अलग करने की मांग उठाई जा रही है। ये पूरे कारण है। इसका परिणाम क्या हुआ कि इन कारणों से इसकी मांग उठ रही है। इसका परिणाम है कि बलूचिस्तान में कई सशस्त्र संगठन हैं जिन्होंने बलूचिस्तान को अलग करने की मांग रखी है और बहुत सारी कार्रवाई पिछले जुलाई के महीने में 13 जुलाई को ये खबर आई थी कि बलूचिस्तान अलग हो चुका है। उसका राष्ट्रीय गान उन्होंने घोषित कर दिया, उन्होंने राष्ट्रीय करेंसी घोषित कर दी, वहाँ का राष्ट्रीय पासपोर्ट बन गया। हाँ, भौगोलिक तौर पर तो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी मान्यता नहीं दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाँ ये बात सही है, कोई भी स्थान अपने आप देश नहीं बन जाएगा, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे भारत है या पाकिस्तान है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश व्यापार करते हैं, वहाँ पर एक देश से दूसरे देश पर लोग यात्रा के लिए जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानता है वो देश माना जाएगा। जैसे ताइवान है, ताइवान को लगभग 190 देशों में से 15 देश उसको मानते हैं कि वो एक अलग देश है, लेकिन कुछ देश नहीं मानते। तो अधिकतर देशों द्वारा उसकी मान्यता होनी चाहिए, तब वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश कहलाएगा। तो ऐसे ही नहीं देश बन जाता। तो ये प्रमुख कारण है जिन कारणों से ये परिणाम निकला है कि वहाँ पर कई ऐसे संगठन बन चुके जो बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। इसमें 2 संगठन सबसे प्रमुख हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट। ये 2 ऐसे संगठन हैं, सक्रिय संगठन है, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से बिल्कुल अलग करने की सोच रहे हैं कि वो अलग करके ही मानेंगे। जैसे 1947 से पहले जिन्ना ने ये ठान लिया था कि पाकिस्तान भारत से अलग देश बनेगा ही बनेगा, वैसे ही इन 2 संगठनों ने, बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट, इन 2 संगठनों ने ये ठान लिया है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा ही होगा। ये तो हुए कारण, ये हो गए परिणाम कि इन परिणामों से इन 2 पार्टी गठित हुई। ये पार्टियां ये चाह रही हैं कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो जाए और एक अलग राष्ट्र बने। लेकिन हमारा क्या फायदा हुआ? भारत देश का क्या फायदा हुआ और ये देश बनता है? ऐसा तो नहीं कि हमारा घाटा हो जाए, ऐसा तो नहीं दूसरा पाकिस्तान बन जाए और हमारे लिए और समस्या बन जाए। देखते क्या फायदा होता है। अगर पाकिस्तान से ये बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो सबसे पहला फायदा हुआ CPEC जो कॉरिडोर है वो बंद हो जाएगा, उसका बनना बंद हो जाएगा। इससे बहुत बड़ा घाटा है भारत को, क्योंकि इस कॉरिडोर से चाइना दक्षिण एशिया में अपनी पहुंच बना लेगा और उसके बीच में भारत ही सबसे बड़ी दीवार थी। पाकिस्तान ने उससे हाँ कर ली और ये बन जाएगा तो वो दक्षिण एशिया में अपना प्रभुत्व जमा पाएगा चाइना, और जो भारत जमाना चाहता है। चाइना ऐसा होने नहीं दे रहा, पाकिस्तान ने उसका सपोर्ट किया है। तो CPA एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, मैंने बता दिया CPEC की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिससे चाइना का प्रभाव कम होगा। हमारे लिए तो व्यापारिक दृष्टि से सबसे बड़ी दीवार है वो चाइना है। चाइना ही सबसे बड़ी दीवार है हमारे व्यापारिक तौर पर, क्योंकि भारत के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या चाइना में, तो वो खपत भी ज़्यादा करता है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद भी करता है। तो व्यापारिक दृष्टि से चाइना हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, तो चाइना का प्रभाव कम हुआ। दूसरा फायदा क्या हुआ? पाकिस्तान की जो सैन्य ताकत है और आर्थिक ताकत है वो कम हो जाएगी। अगर ये बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो जाएगा तो सैन्य ताकत में भी कमी आएगी और जो इकोनॉमिक ताकत है, क्योंकि ये संसाधनों से भरा हुआ हिस्सा है, जब संसाधन नहीं होंगे तो पाकिस्तान में पैसा नहीं आएगा, पाकिस्तान में पैसा नहीं आएगा तो वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। तो हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा हुआ सैन्य ताकत उसकी कमजोर हुई और आर्थिक ताकत कमजोर हुई। अगला जो फायदा होगा वो सीमा सुरक्षा बढ़ेगी। अभी उसके पास पैसा है, ताकत है, सैन्य कार्रवाई है, तो हमारी सीमा सुरक्षा कमजोर पड़ जाती है। कभी कभी आपने सुना होगा आतंकवादी पाकिस्तान के माध्यम से भारत में आते और यहाँ आतंक फैलाते, तो आज यही पहले से कमजोर हो जाएगा, तो ये कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर पाएगा पाकिस्तान भारत के खिलाफ। सीमा सुरक्षा अच्छी हो जाएगी, हमारी सीमा सुरक्षा बढ़ जाएगी। अगला हुआ मध्य एशिया तक भारत की पहुंच हो जाएगी। जैसे ही अगर ये बलूचिस्तान अलग होता है, पाकिस्तान से ये बलूचिस्तान अलग हुआ, भारत से अच्छे संबंध करेगा और अच्छे संबंध करेगा तो इसी माध्यम से इसके पास ग्वादर बंदरगाह है, इस ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से भारत दक्षिण एशिया में अपनी पहुंच बढ़ा देगा, व्यापार के मार्ग ढूंढेगा। अभी वर्तमान में ईरान के शाहबाग बंदरगाह से भारत मध्य एशिया में अपनी पहुंच बढ़ा रहा था, शाहबाग बंदरगाह से। लेकिन जब जैसे ही बलूचिस्तान अलग हो जाएगा तो इसके बंदरगाह से, ग्वादर बंदरगाह से आराम से वो मध्य एशिया में अपनी पहुंच बढ़ा सकता है।
और जब अगर ये अलग हो गया, बलूचिस्तान अलग हो गया, तो भारत का सबसे बड़ा फायदा है कि दक्षिण एशिया में भारत की पहुंच बढ़ जाएगी और पहुंच बढ़ने पर भारत की क्षमता बढ़ जाएगी। हमारे वर्तमान में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है व्यापार। व्यापार जितना अधिक होगा हमें पैसा उतना अधिक मिलेगा, और जितना हमारी आर्थिक स्थिति सही होगी उतनी आर्थिक स्थिति के कारण हम कई क्षेत्रों में विकास कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल मैंने आपको बताई कि बलूचिस्तान क्या कारण थे, बलूचिस्तान की भारत से अलग हुआ, उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, उसका परिणाम क्या था, और बलूचिस्तान भारत से अलग होना क्यों चाहता है। मैंने आपको सारी चीज़ें आपको बता दी। ये पूरा करंट का मुद्दा था जिसको आप जिस टॉपिक को आपको पता होना चाहिए। ये पूरा टॉपिक आप बरकरार रूप से पढ़ें और सही से जानें। मिलते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में बताओ, मैं ऐसे टॉपिक लाता रहूँगा और आपको जानकारी पहुँचाता रहूँगा। और ये अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।